आप सभी का चाक एंड टाक में मोस्ट वेलकम। आज हम लोग त्रिकोणमिति से शुरुआत कर रहे हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, हम सभी को पता है, त्रिभुज, त्रिकोण, जिसमें तीन कोण हो या तीन कोण हो, जिसमें तीन कोण होते हैं उसे हम कहते हैं त्रिकोण। और जिसमें हम त्रिकोण से संबंधित आकृति जो होती है उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। संभवतः हम लोग जब 10th में पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। इस त्रिकोणमिति का प्रयोग, मतलब जो समबाहु है, समद्विबाहु है, इसका प्रयोग नहीं करते। हम लोग करते हैं, जब करते हैं समकोण त्रिभुज करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें से तीन कोण होंगे, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण बी कह सकते हैं। तीन कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का जब होता है तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और हम लोग समकोण त्रिभुज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस से ये जो बाकी त्रिभुज दिखते हैं, या कहें बाकी जो त्रिकोण दिखते हैं, त्रिकोणाकृति, उसका हम अध्ययन नहीं करते। हम अध्ययन करेंगे तो इसका, ये है आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो जब इस समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो इसमें तीन कोण होंगे। पहला तो कोण हमारा एक हो जाएगा समकोण, ये हो जाएगा समकोण। इसका नामकरण हम कर देते हैं ए। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज पर हम चर्चा करेंगे या इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हमारा ये एक कोण है, ये कोण तो दिख रहा है, ये हमारा है 90 डिग्री का। इस कोण को और इस कोण को हमें फिक्स नहीं है कौन से कोण है, तो पहले कोण को हम, इस कोण को थीटा मान लेते हैं और इस कोण को हम फाई मान लेते हैं। जैसे कि कोण को हम थीटा फाई साई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम थीटा कोण से कोण सी वाले को डिनोट कर देते हैं और कोण ए वाले को फाई से डिनोट कर देते हैं। जब डिनोट करते हैं तो ध्यान रहे, इस थीटा कोण के सामने की भुजा है जिसका नाम क्या है, ए बी। थीटा के सामने का भुजा ए बी है और ए बी ही इस थीटा के लिए लंब होगा। जो सामने की भुजा होती है, जिस भी कोण के सामने की भुजा होती है, उसके लिए वह लंब का काम करता है। और ध्यान रहे, ऐसा मत ध्यान में ला लेना, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने का जो ये भुजा है AC, ये लंब है, ये लंब नहीं है, ये हमेशा कर्ण होगा। इस त्रिकोण मिति में जब हम ध्यान देते हैं, ये समकोण त्रिभुज में जब देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, उसे हम कर्ण कहते हैं। अब ध्यान रहे, ये जो थीटा है, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए अगर कर्ण देखेंगे तो हमारा कर्ण बराबर होगा AC। परंतु इस थीटा के लिए जब हम देखेंगे लंब, तो ये लंब कोई और नहीं, थीटा के सामने का भुजा होगा। थीटा कोण के सामने की भुजा। जो लंब होगा इस थीटा के लिए, वह थीटा कोण के सामने की भुजा होगा। और थीटा कोण के सामने की भुजा कौन सी है? इस भुजा का नाम है ए बी। मतलब इसके लिए लंब क्या हो गया, ए बी हो गया। उसके बाद जब आधार देखेंगे, हम देखेंगे आधार। जब आधार देखेंगे तो आधार होगा थीटा कोण का संलग्न भुजा, थीटा कोण से जुड़ा हुआ भुजा। जुड़ा हुआ भुजा तो ऐसी ही है, पर ये पहले ही कर्ण फिक्स हो चुका है। जब यह कर्ण फिक्स हो चुका है तो उसके बाद जो संलग्न भुजा होगा उसे हम आधार कहेंगे। तो यहाँ आधार क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे थीटा कोण से लगा हुआ भुजा। और थीटा कोण से लगा हुआ भुजा जो कर्ण के अलावा है वह है BC, और यही हमारा क्या होगा, थीटा के लिए आधार होगा। ये थीटा कोण के लिए आधार है, जिसे हम लिखते हैं BC। तो इस थीटा के लिए कर्ण बराबर AC, लंब बराबर थीटा कोण के सामने की भुजा मतलब AB,
एंड आधार बराबर थीटा कोण से लगा हुआ भुजा, जिसे कहते हैं बीसी। इसे कर सकते हैं थीटा कोण के सम्मुख भुजा और थीटा कोण के संलग्न भुजा। ये संलग्न भुजा, इसे को संलग्न भुजा कर सकते हैं आधार को, और लंब कर सकते हैं सम्मुख भुजा। अब आते हैं फाई के लिए। ये फाई कोण के लिए, जब फाई कोण के लिए जाएंगे तो फाई कोण के लिए ध्यान देना, कर्ण तो सभी के लिए फिक्स ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलने वाला। तो यहां कर्ण क्या होगा, इसके लिए कर्ण होगा AC। और उसके बाद जैसा कि हम जान चुके हैं ना, लंब क्या आता है, सम्मुख भुजा या सामने की भुजा। तो लंब बराबर क्या होगा, ये जो फाई है इसके सामने का अगर भुजा देखा जाए तो ये आ रहा है BC। मतलब इस फाई के लिए BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये BC लंब हो जाएगा। और उसके पहचान आधार, आधार हमें पता है संलग्न भुजा, कोण के संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। कोण के संलग्न भुजा अथवा कोण से लगा हुआ भुजा। तो इस फाई से लगा हुआ भुजा कौन है, ये AB। AC है पर ये कर्ण फिक्स है, तो ये AB दूसरा जो है ये AB, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो किसी कोण के लिए लंब और आधार कैसे सुनिश्चित करते हैं ये आपको समझ में आ गया। कर्ण आपको पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है समकोण त्रिभुज में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इन्हीं की आवश्यकता था, हमें कोण के लिए लंब और आधार हमें सुनिश्चित करना आ गया। अब त्रिकोणमिति की आवश्यकता है। त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुछ होते हैं, और कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, और उसके बाद है आपका टेन है, और फिर कॉट है। और इसी क्रम में अगर चलते हैं हम लोग, फिर सेक है, और फिर कॉसेक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, ये साइन हो गया, इसे कोसाइन कहते हैं या कॉस भी कहते हैं। ये टेन है, इसी को टेंजेंट भी कहते हैं और इसे टेन भी कहते हैं। ये कॉट है, जिसे को टेंजेंट कहते हैं, शॉर्टकट में कॉट कहते हैं। ये सेक है, जिसे हम सेकेंड कहते हैं, और सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम सेक लिखते हैं। ये कोसेक है, इसी को हम कोसेकेंड कहते हैं, और शॉर्टकट में कोसेक पढ़ते हैं। ध्यान रहे आपकी जानकारी के लिए, साइन कोसेक का विपरीत होता है। अब विपरीत का मतलब 1/से है, मतलब साइन बराबर 1/, कोसेक, एंड कोसेक बराबर 1/, साइन। ऐसे ही कॉस बराबर 1/, सेक, एंड सेक बराबर 1/, कॉस। और ऐसे टेन बराबर 1/, कॉट, एंड कॉट बराबर 1/, टेन। ये विपरीत होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं, कह सकते हैं सिंपल से भाषा में। तो ये व्युत्क्रम होते हैं। 6 अनुपात है, इन्हीं 6 अनुपात को हम प्रयोग मिलाकर, ये जो कर्ण है, लंब है, आधार है, कर्ण है, लंब है, आधार है, इनको हम निकालते हैं। अब ये जो करने जाएंगे हम लोग, तो यहां देखेंगे, आज जब देख रहे होंगे हम ये साइन अनुपात लेते हैं, और किस कोण के लिए, थीटा कोण के लिए। थीटा कोण के लिए जब लेंगे तो साइन थीटा। अब ध्यान रहे, इस त्रिभुज में जब हम देख रहे होंगे तो साइन थीटा, इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, ये साइन अनुपात है और कोण है थीटा। तो ध्यान रहे, एक सूत्र हमें हमेशा याद है, तो याद भी होना चाहिए, लाल अपान कका। आसानी होता है समझाने में भी और समझने में भी ना। तो लाल अपान कका, तो हम देखेंगे साइन के लिए L/K होगा, या लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होगा A/K, एंड टेन के लिए आपका होगा L/A अथवा लंब बटे आधार कहेंगे। चूंकि उल्टा होता है तो उल्टे क्रम में शुरू करेंगे हम। कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, और उसके बाद सेक के लिए आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी क्रम में कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए, जो कि साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण। और हमें पता है थीटा के लिए लंब कौन है, थीटा के लिए लंब हमारा AB है, और साइन थीटा का क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा।
ये होगा लंब बटे कर्ण होगा। तो ध्यान रहे थीटा के लिए हमारा लंब क्या था, थीटा के लिए लंब था ए बी, तो हम लंब के स्थान पर लिख सकते हैं ए बी। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो कर्ण देखेंगे। कर्ण हमारा क्या है, एसी। कर्ण एसी है तो कर्ण के स्थान पर लिख सकते हैं एसी। तो हमारा साइन थीटा बराबर आ गया लंब बटे कर्ण अथवा साइन थीटा बराबर ए बी बटे एसी। अब दूसरा हम अनुपात लेते हैं कॉस थीटा, दूसरा कॉस लेते हैं और थीटा कोण के लिए अनुपात निकाल रहे हैं। तो हम दूसरा जब लेने जाते हैं ये कॉस थीटा। अब ध्यान रहे यहां से साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान है थीटा के लिए आधार कौन हो, कर्ण तो पता है एसी, थीटा के लिए कर्ण एसी है और आधार क्या है बीसी। तो आधार के स्थान पर बीसी और कर्ण के स्थान पर एसी, तो आधार हमारा क्या है बीसी, यहां बीसी लिखते हैं और कर्ण के स्थान पर क्या लिखेंगे एसी लिखेंगे, एसी लिख दिए। तो इस तरह से cos थीटा बराबर हमारा हो गया लंब बटे cos थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, मतलब cos थीटा बराबर बीसी बटे एसी हो गया। अब उसी क्रम में हम अगला अनुपात लेंगे tan और थीटा कोण के लिए लेंगे। तो हम लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा। अब जब यहां से देखेंगे लाल अपान सका से, ये लंब बटे कर्ण होगा साइन के लिए, आधार बटे कर्ण होगा कॉस के लिए, लंब बटे आधार होगा tan के लिए। जब tan के लिए होगा लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे यहाँ लंब बटे आधार या l बटे ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ABCD मारे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए हम ABC यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ l बटे के है ये सब। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा कोण के लिए हमें पता है लंब है AB और आधार है BC, तो लंब के स्थान पर AB एंड आधार के स्थान पर BC जब रखेंगे तो हमारा यहाँ आएगा लंब AB है और आधार BC। तो इस तरीके से tan थीटा बराबर हमारा आ रहा है AB बटे BC। ये तीन अनुपात हो गए। अब हम आते हैं cot पर, और पहले ही हम जान चुके हैं cot tan का व्युत्क्रम होता है। जो tan का व्युत्क्रम होता है तो इसका अंश और हर आपस में अदला बदली कर देंगे तो हमारा cot आ जाएगा। हम बेसिक से ये नहीं बताने जा रहे हैं, बस रिवर्स करते हैं, बाकी वो जानते हो वही क्रम है। अगर देखा जाए cot इक्वल टू क्या होगा आधार बटे लंब होगा, और sec बराबर कर्ण बटे आधार होगा, cosec बराबर आपका कर्ण बटे लंब होगा। ये तो जानते हो, ऐसे कर लोगे तीन अनुपात और, पर हम यूज करते हैं व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम नियम में जब जाते हैं तो चूंकि हमें पता है कि tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो हम यहाँ लिखने जाएंगे। अगर यहाँ अगला हम अनुपात लेंगे cot, लिखेंगे cot थीटा, थीटा कोण के लिए cot अनुपात लेते हैं, तो cot थीटा बराबर आपका होगा tan का व्युत्क्रम। tan का व्युत्क्रम का मतलब ये है कि tan का अंश और हर को आपस में अदल बदल देंगे तो cot का वैल्यू आ जाएगा। या कहें tan थीटा के अंश एवं हर को आपस में अदला बदली कर देने के बाद या आपस में परिवर्तित कर देने के बाद हमारा cot थीटा आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो AB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे BC एंड BC के स्थान पर क्या लिखेंगे AB। इस तरीके से हमारा cot थीटा आ गया, ये हमारा cot थीटा आ गया। अब इसी क्रम में हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं sec और थीटा कोण के लिए। तो यहां हम लिखेंगे sec थीटा, चूंकि हमें भली भांति पता है पहले भी बता चुके हैं कि जो sec होता है ना ये cos का व्युत्क्रम होता है या cos sec का व्युत्क्रम होता है। चूंकि sec निकालना है तो हम sec को ही फोकस करेंगे। sec cos का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम दोनों क्या है अंश हर आपस में बदल जाए। तो चूंकि sec थीटा बराबर निकालना है और cos थीटा बराबर दिया है BC बटे AC, तो ये अंश है ये हर, इनको आपस में हम जब परिवर्तित कर देंगे तो हमारा आ जाएगा sec थीटा। तो हम यहाँ लिख रहे होंगे BC के स्थान पर यहाँ AC लिखेंगे और यहाँ AC के स्थान पर BC लिखेंगे। इस तरीके से हमारा sec थीटा आ गया। sec थीटा बराबर आया AC बटे BC।
अब हमारा आखिरी अनुपात है कॉसेक, और कॉसेक अनुपात को हम यूज करेंगे थीटा कोण के लिए। जब थीटा कोण के लिए यूज करेंगे हम लोग कॉसेक थीटा, जब कॉसेक थीटा बराबर निकाल रहे होंगे तो हमें भली भांति पहले से पता है कि जो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक होता है, और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है। चूंकि साइन हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा बराबर AB बटे AC है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाना चाहिए, अंशों का परिवर्तन करना है साइन थीटा का। तो देखेंगे तो यहाँ कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा AB के स्थान पर AC और AC के स्थान पर AB कर देने के उपरांत हमारा कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ जब करेंगे यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ ये A है, AC अपान AB, ये हमारा होगा कॉसेक थीटा। तो ये थीटा कोण के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे। अब फाई के लिए भी ऐसे करेंगे, तो फाई के लिए आपको पता है, इसका आप लिए है प्रैक्टिस करना, ये सभी अनुपात निकालना है आपको। फाई कोण के लिए ध्यान रहे, फाई कोण के लिए कर्ण आपका AC ही होगा, लंब BC हो जाएगा एंड आधार AB हो जाएगा। इसलिए आप फाई के लिए ये 6 के 6 अनुपात या कहें त्रिकोण अनुपात निकालने का प्रयास करना, ये आपके लिए है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि फाई के लिए कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। बाकी इस सूत्र का प्रयोग करके आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब आगे, अब इनका हम प्रयोग करेंगे। एक चीज देखा जाए, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, हम इसमें यहां थोड़ा सा फोकस करना, ये tan थीटा दिख रहा है। अगर tan थीटा को देखा जाए तो ये है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें अगर देखा जाए यहां कर्ण नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी कर्ण नहीं दिख रहा है। अब कर्ण कोई ना कोई संख्या होगी, दूरी होगी, पैमाना ही तो है, इनकी दूरी होती है डिस्टेंस, तो कर्ण नहीं दिख रहा है और हम कर्ण ला सकते हैं। अगर देखा जाए सिंपल परिभाषा से आप लोग जानते हैं, अगर कोई संख्या है भिन्न के रूप में, तो उसमें अंश में और हर में किसी एक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं आप। तो हम ऊपर और नीचे अंश एवं हर में हम कर्ण का भाग कर देते हैं। जो अंश और हर में कर्ण का भाग करने जाएंगे तो यहां हो जाएगा लंब में हम पहले भाग करेंगे कर्ण का, चलो कर्ण का भाग कर दिया। अब उसके पश्चात हम आधार में भी कर्ण का भाग करना पड़ेगा, तो हम यहां आधार में हम कर्ण का भाग कर देते हैं, हो गया, कोई त्रुटि नहीं। ये हम कर सकते हैं सिंपल परिभाषा गुणा और भाग के नियम से। तो हम लंब में कर्ण का भाग किया, यहां भी आधार में कर्ण का भाग किया। अब ध्यान रहे, हमें पता ही है, क्या पता है, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ देखो ये है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। मतलब हम लंब बटे कर्ण के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा। चलो लिखने का प्रयास करते हैं, हम यहां लिख देते हैं साइन थीटा। अब दूसरा चीज देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो यहां देखेंगे तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम आधार बटे कर्ण के स्थान पर कॉस थीटा यहां लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो इस तरीके से आ रहा है हमारा कॉस थीटा। तो देखा जाए तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसी को हम ऊपर यहां लिख रहे हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें कॉट थीटा का भी यूज करने लेना चाहिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। और चूंकि हमें पता है कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं ऐसे ही, अब फिर ऐसे करना पड़ेगा हमें, उस सूत्र का यूज कर लेंगे। और चूंकि व्युत्क्रम नियम हम जानते हैं तो उसी का यूज करेंगे। कॉट थीटा जानते हैं कि कॉट थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसका व्युत्क्रम ही कॉट थीटा बराबर होगा। मतलब अंश का हर का अंश कर देने पर हमें कॉट थीटा बराबर आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आ गया। tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा है, tan थीटा बराबर अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तब कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपस में संबंध है। एक चीज जो बोले हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माइंड में ध्यान रखना, एक बार बोल ही देते हैं।
साइन थीटा बराबर, थीटा कोण लिया जाए और त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाए तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा अथवा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी क्रम में cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और इसी क्रम में sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और आगे हमें ये दूसरे किए हैं क्या, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए या समझ में आना चाहिए और मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करना है ना। याद करना क्या है, याद तो आ जाता है कोई ना कोई चीज, तो इस पर फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के मानों पर आते हैं, जैसे साइन 45 डिग्री, कास 60 डिग्री, इनका जो मान होता है कैसे निकालते हैं या कैसे बहुत कम कैलकुलेशन में हमेशा याद रहे, क्योंकि याद करते ना, याद है कंफ्यूजन हो जाता है, कभी 1/3 के स्थानापन्न करके 3 बोल देते हैं। तो ये कैसे खत्म हो, इसके लिए हम तालिका का प्रयोग करेंगे और इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो अब हम अगले वीडियो में या कहें अगली क्लास में हमारी और आपकी इसी त्रिकोणमिति चैप्टर पर आगे की जो अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ऐसे हैं, तो यहाँ थीटा के वैल्यू होंगे, जैसे 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, इनके जो वैल्यू होते हैं उन पर हम परिचर्चा करेंगे।